चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मोनोमर्स. Any doubt in your test part? Clear थे सारे क्वेश्चन? एक क्वेश्चन सबका गलत था. The only non-metal that is good conductor of electricity. Graphite was the answer. ठीक है. ठीक है बेटा. And the only metal that exists in liquid state at room temperature. ये क्वेश्चंस मोस्टली गलत था आपका. मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक ठीक लिखे हैं आपने. मैलेबल और डक्टाइल के स्पेलिंग्स गलत हैं, तो स्पेलिंग के भी नंबर कटते हैं, यू नो दैट. ओके. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन आपने पहले ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शंस लिखनी थी, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका Na था. एंड देन SO2 प्लस H2O. H2SO3. आप यहाँ पर SO3 भी बना सकते हो, डेट इज नॉट द थिंग. नहीं लिखी है वो, फिर भी मैंने नंबर दिए हैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑक्साइड मेंशन कर दिया हुआ था. बट आपने फिर भी रिएक्शंस लिखनी है, आपको पता है तो लिखो. देन है आपका Na2O. तो ये मैंने आपको रिएक्शन बताई थी. आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते थे, सल्फ्यूरस भी बना सकते थे, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं था. ठीक है, हो गया क्लियर? और यूजेस में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया हुआ है. मैग्नीशियम का स्पेसिफिक यूज है क्लोरोफिल में. आयरन का स्पेसिफिक यूज है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन में. तो आपने वो पॉइंट्स मेंशन ही नहीं किए हैं. मैग्नीशियम इट बाइंड्स विद द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है. और जो ग्रीन कलर है, जो क्लोरोफिल है, वो अपना कलर क्यों शो करता है लीव्स में? दैट इज ड्यू टू द बाइंडिंग विद द मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम के कारण ही जो उसका कलर है वो ग्रीन आता है, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही मैग्नीशियम के कारण कंप्लीट हो रहा है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद synthetic fibers and plastics. We were doing this chapter. chalk le aaya karo. So we started with fiber part, where the fibers are the thread-like structures that are used to make the fabrics. Okay. So fibers, they are of two types, naturally occurring and synthetic fibers. Where we talked about the natural fibers, cotton, silk, wool, they all are the natural fibers that we get from the nature. And on the other hand, if we talk about the synthetic fibers that are man-made or that are prepared in the industries or factories. Okay, तो इसमें आपके आ जाते हैं पॉलिएस्टर है, रेयॉन है, नायलॉन है. ओके, तो ये सारे जो हैं दे आर द सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, टेरिकॉट है, टेरिलीन है, nylon है, polyesters हैं, they all are the synthetic fibers. Okay, then we started with the part called as monomer. Monomers or polymers. ठीक है, monomers they actually are the smallest unit that form the fabrics or that forms the polymer. सबसे पहले हम पॉलीमर्स डिस्कस कर लेते हैं. Where the meaning of poly is many. So the polymer, it is basically formed from a substance that is actually repeat in many times. उस एक पार्ट को, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा टाइम क्या किया है? रिपीट किया है. We have repeated that part many times. Okay, so when we are going to repeat a part for a number of times, what we will get? A polymer. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे पास बीड्स हैं. बीड्स को जब आप ज्वाइन कर देते हो, बहुत लंबी सी चेन बन जाती है.
सपोज आई एम हैविंग बीड्स, तो मैंने बीड्स को एक थ्रेड में ज्वाइन कर दिया है, तो मेरे पास कुछ ऐसा ही लगेगा वो, ठीक है। इन बीड्स को ज्वाइन कर करके मैं क्या बना सकती हूँ, आई कैन मेक अ चेन, ओके। इन बीड्स को ज्वाइन कर करके मैं एक चेन बना सकती हूँ। दैट मीन्स अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग दीज स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, दीज स्मॉल स्मॉल बीड्स, ओके। तो यहाँ पर हमारे वो जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करके क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। एंड दीज स्मॉलर यूनिट्स दे आर नोन एज मोनोमर। यहाँ पर ये बीड्स जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोनोमर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो छोटे से छोटा यूनिट है जिसको आप बार बार रिपीट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, ओके। सो वी कैन डिफाइन द मोनोमर एज it is a small molecule which can combine together, it is a small molecule which can combine together in a large number, so that is the smallest molecule जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, which can be joined in a large number to form a large unit. To form a large unit, और उस लार्ज यूनिट को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास चेन बनी है, तो ऐसे ही जब मोनोमर्स को आप रिपीट करते जाओगे तो आपके पास एक लार्ज यूनिट जो बनेगा दैट विल बी दी पॉलीमर, ठीक है जी। तो यानी कि मोनोमर्स से क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। नाउ राइट डाउन what is a polymer. Polymer is a large unit, polymer is a large unit that is formed by the combination of monomers. Polymer is a large unit that is formed by the combination of monomers by some chemical bond, by some chemical bond. Bonds जुड़े होते हैं ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, जैसे आपने इसको थ्रेड में जोड़ा हुआ है, मोनोमर बाय द मोनोमर्स दैट आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स। जैसे यहाँ पर जो आपके बीड्स हैं उनको आपने थ्रेड में बांधा हुआ है, ठीक है, तो थ्रेड जो है वो इनको ज्वाइन कर रहा है। वैसे ही अगर मेरे पास सेपरेट सेपरेट मोनोमर्स हैं तो उनको मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, विद सम केमिकल बॉन्ड्स। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। What that process is known as polymerization. Okay. So this process in which the monomers they are linked by some chemical bond to form a polymer, this process is known as polymerization. So the process in which the monomer units they are joined together to form the large polymer units, the reaction is known as polymerization reaction. ठीक है जी, पॉलीमर्स को बनाने की जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन टू फॉर्म अ पॉलीमर, if we take the example of cotton fibers, okay, if we take the example of cotton fibers जो है वो naturally occurring polymers हैं हमारे, okay. So what happens or how
in this case the cotton fibers, the monomers, they are linked actually. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बीड्स हैं हम उनको कंबाइन कर रहे हैं. ओके, वी आर कंबाइनिंग दीज बीड्स इन ऑर्डर टू मेक अ होल चेन एंड दैट चेन इज एक्चुअली लिंक्ड बाय अ थ्रेड. तो यहाँ पर जो उनको टाई करने वाली चीज है वो कौन सी है, केमिकल बॉन्ड्स. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कॉटन फाइबर्स. कॉटन फाइबर्स में कौन से मोनोमर्स होंगे बेटा आपके. कॉटन फाइबर कैसे बना, कॉटन फाइबर इज एक्चुअली अ पॉलीमर. ये पॉलीमर हो गया ना. अब ये पॉलीमर कैसे बनेगा, मोनोमर से. इसमें मोनोमर्स कौन से होंगे, दे आर द सेल्यूलोज यूनिट्स. यहाँ पर जो इसका मोनोमर है वो कौन सा है, सेल्यूलोज, दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, दैट वी गेट नेचुरली फ्रॉम द प्लांट्स. अब ये एक सेल्यूलोज ज्वाइन किया, फिर ये दूसरा यहाँ पर ज्वाइन किया सेल्यूलोज यूनिट. सिमिलरली वी ज्वाइन द थर्ड सेल्यूलोज यूनिट. ओके, तो नंबर ऑफ वेज में हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, अगर ये हमने n टाइम्स, पता नहीं हमने कितने ज्वाइन किए हैं, वी डोंट नो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके, तो ऐसे ही ये आगे और ऐसे ही ये पीछे जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. तो जब ये सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, कॉटन का फाइबर. ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉटन फाइबर में मोनोमर्स क्या है, सेल्यूलोज. वेरी गुड. So it is made up of many cellulose units. आगे लिखिए, linking in polymers. Linking in polymer, कि पॉलीमर्स में ये जो मोनोमर्स यूनिट्स हैं ये कैसे लिंक्ड हैं पॉलीमर. There are two ways of linking in the polymers. One is the straight chain, या हम लीनियर लिंकेजेस भी कह देते हैं. Okay, and the other is cross linking. स्ट्रेट चेन और लीनियर लिंकेजेस, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. ठीक है, दो तरह की लिंकिंग है, कौन कौन सी है, एक स्ट्रेट है और एक क्रॉस है. स्ट्रेट चेन जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है बीड्स की, एक यूनिट, उसके साथ दूसरा, उसके साथ तीसरा, चौथा एंड सो ऑन. दिस इज अ स्ट्रेट चेन लिंकेज, सीधी लिंकेज है बिल्कुल. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट चेन और लीनियर लिंकेज. व्हाट हैपेंस इन क्रॉस लिंक, मैं इसी में ही मैं चेंजेस करूंगी. क्रॉस लिंकिंग में ये आगे ऊपर नीचे हर जगह जो है वो क्या होंगे, लिंक्ड होंगे. दे विल बी लिंक्ड एवरीवेयर. ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया है, ये ऊपर भी लिंक होंगे, ये नीचे भी. सेम वे से आपने क्रॉस लिंकिंग शो करना है. ओके बेटा, स्ट्रेट में आप एक चेन बनाते हो, यहाँ पर एक चेन नहीं है, यहाँ पर वो ऊपर नीचे हर जगह कनेक्टेड है. तो एक नेट टाइप स्ट्रक्चर इमेजिन कर सकते हो. आपने नेट देखी है ना सबने,
नेट का एक होल जो है वो सारी जगह ऊपर एंड नीचे लिंक्ड होता है ना, तो इन द सेम वे दैट इज क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, तो नेट भी जो है ये आपके पॉलीमर से ही ऑब्टेन्ड होते हैं, दे आर आल्सो पॉलीमर्स। थ्रेड है तो एक थ्रेड जो है वो स्ट्रेट है, उसको जब आप लिंक करते हो ऊपर नीचे तो फिर वो क्रॉस लिंकिंग में जाता है। आपने कभी देखे नहीं अपने फैब्रिक्स, वहां से एक थ्रेड जो है वो पुल आउट कर करके देखा करो, ऊपर नीचे ऐसे अरेंजमेंट होता है उनका। ठीक है, and is this clear? Yes. So in this the monomer units they are linked in a straight chain for the straight chain polymer, and for the cross linked polymer the monomer units they are linked to in a crossed way. Okay, next write down types of synthetic fibers. Next write down types of synthetic fibers. किस किस तरह के हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स हैं? वेरी गुड, ठीक है, तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद रेयॉन, RAYON, रेयॉन। रेयॉन को और क्या कहते हैं हम? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेयॉन? सिल्क, तो सिल्क वॉर्म से आती है, आर्टिफिशियल। There is a history of rayon. So in the China it was actually discovered from the silkworm. ठीक है, हमें पता है कि सिल्क जो है वो सिल्कवॉर्म से ही मिलती है। ओके, बट द फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क इट वाज वेरी वेरी कॉस्टली। जो सिल्क वाला फैब्रिक था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था एंड ईच वन और एवरी पर्सन इट कांट अफोर्ड इट। बट इसका जो टेक्सचर था दैट वाज वेरी वेरी गुड, बहुत शाइनी टेक्सचर था। ओके, तो देयर वाज सम नीड दैट वी शुड प्रिपेयर इट आर्टिफिशियली, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म से सिल्क आ रही थी उसका जो टेक्सचर था, उसका जो कलर था, जो शाइन थी, दैट वाज वेरी वेरी गुड। सो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल सिल्क with the artificial substitute, so rayon was the artificial substitute of the natural silk. Okay, so towards the end of the 19th century it was discovered, right, and it was discovered from the wood pulp. You can write down, it is obtained from the chemical treatment of wood pulp. इसीलिए हम इसको कौन सी सिल्क कहते हैं? आर्टिफिशियल, because it shows all the properties of the naturally occurring silk. ठीक है, बट इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? आर्टिफिशियली वुड पल्प से, as compared to the natural silk सस्ता। okay, so you can write down, it is obtained from the wood pulp that is dissolved in alkaline solution. कैसे ऑब्टेन करते हैं? जो वुड पल्प ली आपने ट्री से, उसको आपने एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना है। ओके, एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना है, एंड देन पास टू द टाइनी पोर्स, और फिर उसको आप छोटे छोटे होल्स में से पास करवाते हो इन ऑर्डर टू गिव इट अ टेक्सचर ऑफ फाइबर। ओके, तो वुड पल्प को आपने एल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना है, एल्कलाइन सॉल्यूशन से फिर आप इसको किसमें पास करवाते हो? यू पास इट इनटू अ टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स में से पास करवाते हो टू गिव इट अ अपीयरेंस ऑफ फाइबर। ठीक है, then it is passed into sulfuric acid solution to make hard.
then it is passed through a solution of sulfuric acid to make hard. तो यहाँ तक आपके पास थ्रेड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो आपका फाइबर है वो बन जाता है। फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं हम? बाय वोविंग इट, ठीक है। फिर आपने उस फाइबर को क्या करना है, वोव करना है, स्पन करना है, एंड देन यू विल बी कन्वर्टिंग इनटू फैब्रिक। नेक्स्ट राइट डाउन। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? सबसे पहले चीप, सस्ती है, ठीक है। दैट इज चीप एक्चुअली फ्रॉम द ओरिजिनल सिल्क, दैट इज एक्चुअली कॉस्टली, ठीक है। और जो ओरिजिनल सिल्क है उसको आप डाई नहीं कर सकते हो, but this is actually obtained artificially, so it can be dyed into variety of colors. उठाओ बेटा। Now the question can be asked to you that why it is known as artificial silk? Because its appearance, its resemblance is with the original silk, ठीक है, but that is actually cheaper than the original silk and that can be dyed into variety of colors also. Okay, तो आपसे पूछ लेते हैं इसको artificial silk क्यों कहते हैं? Okay, is it clear? आगे लिखिए। It is also known as regenerated fiber. Artificial silk है और इसको हम क्या कहते हैं? What is the meaning of regenerated fiber? Meaning क्या होता है? किस, हाँ, फिर से जनरेट हुआ है। कहाँ से जनरेट हुआ है? वुड पल्प से। Okay, that is actually regenerated from the wood pulp. इसीलिए इसको regenerated fiber कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि हमें वुड पल्प से मिलता है, वुड पल्प से हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू द आर्टिफिशियल सिल्क, इसीलिए इसको रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन। यूजेस ऑफ रेयन। सबसे कॉमन यूज क्या है? फैब्रिक्स में, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है इन ऑर्डर टू मेक द फैब्रिक्स। अब रेयन की हम मिक्सिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने प्योर रेयन फाइबर नहीं लेना है तो उसको आप कॉटन के साथ और वूल के साथ क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। ओके, सो व्हेन यू मिक्स रेयन विद कॉटन, yes, rayon mixed with cotton can be used in order to make sheets, bed sheets, dresses, aprons and caps. Aprons बना सकते हो आप इससे, बेड शीट्स बना सकते हो, ड्रेसेस बना सकते हो, कैप्स बना सकते हो। ओके, bed sheets, curtains, aprons, caps, and when rayon is mixed with wool, so when rayon is mixed with wool, you can make carpets. We can make carpets. आगे लिखिए, it is used in the manufacture of tire cords, tire, bandages and lint for bandages and lint
LINT, lint, for surgical dressing of wounds. For सर्जिकल ड्रेसेस ऑफ दी वाउंड्स, मतलब आप वाउंड्स पे भी इसको यूज